जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया है ड्रग्स पे। ये देख सकते हैं, ये बीबीसी का आर्टिकल है। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये 100% फार्मा टैरिफ में इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा। उसी तरह सीएनएन का भी आर्टिकल है, 100% टैरिफ ऑन सम इम्पोर्टेड ड्रग्स इज कमिंग अक्टूबर 1st, ट्रम्प सेज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसका ह्यूज इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। उसी तरह टेलीग्राफ का ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि ट्रम्प विल स्लैप टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड ड्रग्स ट्रक्स एंड हाउस होल्ड फर्निशिंग्स from 25% to 100%, and it will go effective on next week, मतलब 1 अक्टूबर से। उसी तरह फॉर्च्यून ने रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प्स ओवरनाइट डिमांड फॉर 100% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल्स विल बी अ मीनिंगफुल कमर्शियल हिट फॉर यूएस कंज्यूमर्स, टॉप एनालिस्ट से। तो ये जो 100% टैरिफ है, ये एक पॉलिटिकल मूव है और इससे ट्रम्प सरकार चाहती है कि लोग यूएसए में निवेश करें। तो ये 100% टैरिफ सब पे नहीं है और कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई होती है। डोनाल्ड ट्रंप का एंड गोल ये है कि यूएसए में दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि लोकल लोगों को जॉब्स मिले और यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो। ट्रंप ने इसके बारे में थ्रू सोशल में ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। companies are moving back to America where they should be. तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रंप 100% टैरिफ और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ये इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2025 से होगा। तो पॉलिसी क्या है? की पॉलिसी डिटेल ये है कि 100% ऑफ टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे होगा, 1 अक्टूबर से होगा। और ये एग्जाम्प्ट फॉर कंपनीज बिल्डिंग यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जो लोग यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके लिए एग्जाम्प्ट होगा। और इसको नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ में क्लासिफाई किया हुआ है। और इसका एम है कि ये रिड्यूस करेगा फार्मास्यूटिकल डिपेंडेंस और इम्पोर्ट को रिड्यूस करेगा। एग्जम्पशन क्राइटेरिया क्या है? कंपनीज दैट इज बिल्डिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन अमेरिका आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैरिफ। ये पूरा पॉलिसी का सॉल्यूशन और कंक्लूजन यही है। तो अभी इंडिया और यूएस फार्मास्यूटिकल ट्रेड के बारे में समझते हैं। देखिए, इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट्स 8.72 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें से यूएस शेयर इन इंडियाज फार्मा है 35.35%। एंड टोटल इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट्स होता है गाइस 30 बिलियन। 30 बिलियन में से 8.72 बिलियन यूएस में एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग सप्लायर है। इंडिया बहुत सारी जेनरिक दवाइयाँ को सप्लाई करता है और यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो हमारे पे इम्पैक्ट बहुत हो सकता है गाइस। एंड ओवर 50% ऑफ एपीआई एक्सपोर्टेड टू यूएस एंड यूरोप। इंडिया यूएस और यूरोप को ही भेजता है 50%। एंड हम लोग का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जेनरिक मेडिसिन में। और एक्सपोर्ट ग्रोथ ट्रेंड देखा जाए तो 14% ग्रोथ इन यूएस मार्केट्स है, 30% ईयर ऑन ईयर सर्ज है, 9% ओवरऑल एक्सपोर्ट शॉर्टेज है, एक्सपोर्ट ग्रोथ है। और फार्मास्यूटिकल मार्केट्स इज वैल्यूड एट $50 बिलियन। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है? तो लिमिटेड इनिशियल इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंडियन कंपनीज तो जेनरिक दवाइयाँ बेचती हैं ना। तो ये तो पेटेंट वाले के लिए है, ब्रांडेड और पेटेंट वाले के लिए, तो हमारे पे शायद इम्पैक्ट कम पड़ेगा। और कुछ इंडियन फर्म्स ऑलरेडी यूएस में ऑपरेशंस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो वो भी मिटिगेट करेगा। बट इन्वेस्टर कंसर्न्स क्या है? इन्वेस्टर्स ऑफ इंडियन फार्मा कंपनीज आर रैटल डिस्पाइट लिमिटेड एक्सपेक्ट इम्पैक्ट। तो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हुआ है कुछ सन फार्मा की कंपनी जैसे 3% 4% आज स्टॉक लूज की है। और ये अनसर्टेनिटी बताता है फ्यूचर में कि पॉलिसी को लेकर कुछ क्लियर नहीं है। आज ये टैरिफ, कल वो टैरिफ, तो कुछ पता नहीं है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब भी हो सकता है और पोटेंशियल ब्रॉडर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता है, जिस तरीके से अभी से लग रहा है। इसके पहले H1B के लिए हुआ था, तो वो सब भी है।
उसके पहले ऑयल के लिए हमारे पे 50% टैरिफ लग चुका है। सेक्टोरियल इम्पैक्ट का एनालिसिस करते हैं गाइस। तो मोस्ट अफेक्टेड सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, पेटेंटेड ड्रग फार्मूलेशन है, स्पेशलिटी मेडिसिन है और कंपनीज विदाउट यूएस मैन्युफैक्चरिंग। इन चारों पे तो गाज गिरनी ही गिरनी है। और लीस्ट अफेक्टेड कौन सा है? जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर्स को कुछ नहीं होगा। कंपनीज जिसकी यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंस है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, उन पे कुछ नहीं होगा। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो बनाती है, उन पे भी कुछ नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि ये इंडिया का स्ट्रेंथ है, जेनरिक इट प्रोवाइड्स जेनरिक नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टैरिफ पॉलिसी। तो इंडिया पे इम्पैक्ट कम होगा, बट ब्रांडेड दवाइयों पे ज़्यादा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज एंड एडाप्टेशन। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा? एक्सेलरेटिंग एग्जिस्टिंग यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बनेगा, फोकस होगा जेनरिक ड्रग पोर्टफोलियो पे, और सप्लाई चेन में कॉस्ट इफिशिएंसी आ सकती है। मीडियम टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा, जो कि 6 से 18 महीने में होता है? न्यू मैन्युफैक्चरिंग खुल सकती है यूएस में। यूएस के फार्मा कंपनीज कुछ कंपनीज को खरीद सकते हैं। डाइवर्सिफाई होगा एक्सपोर्ट मार्केट्स बियॉन्ड यूएस, और आर एंड डी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव यूएस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, डेवलप इंटीग्रेटेड यूएस इंडिया ऑपरेशनल मॉडल। कंपनीज यूएस पे फोकस कर सकते हैं और ग्लोबल चेन सप्लाई को और रेजिलिएंट बना सकते हैं। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होगा? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में जीडीपी इम्पैक्ट 0.9%, 1% से भी कम होना होगा। एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट 36 बिलियन तक हो सकता है। वैसे भी अभी करंट गुड्स पे 50% टैरिफ ऑलरेडी लग चुका हुआ है। तो इसमें चैलेंजेस भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है। चैलेंजेस है कि कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट का एक्सेस चाहिए तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। और फिर सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लग सकता है। और डोमेस्टिक यूएस मैन्युफैक्चरर से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स compete कर रहे होंगे। जॉब लॉस भी हो सकता है गाइस। और अपॉर्चुनिटी क्या है कि ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को और एक्सेलरेट करेगा। इंडिया यूएस को छोड़ के और भी यूरोप वगैरह और भी देशों पे देख सकता है, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स दे सकता है, जिससे कि यूएस मार्केट पे प्रेजेंस बढ़े। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा मेरा है। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन अ कॉर्नरस्टोन इन फार्मास्यूटिकल, एंड द 100% टैरिफ विल नॉट इम्पैक्ट द कंट्री मच। ये हम लोग का वर्डिक्ट है गाइस, कि इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट है, क्योंकि इंडिया तो जेनरिक ड्रग्स बनाता है ना, जेनरिक मेडिसिन बनाता है। और अपॉर्चुनिटी है कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग हम लोग और बढ़ाएं और डाइवर्सिफाई करें मार्केट, सिर्फ यूएस पे डिपेंड ना हो, बाकी देशों में भी हम लोग जाएं। और कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमारे मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव है, तो बाकी कंट्रीज भी इंटरेस्टेड होंगे लेने के लिए। और रिकमेंडेशन ये है कि यूएस में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो कंपनी करेगी। और यूएस पार्टनरशिप भी हो सकता है अगर कुछ डील वगैरह हो जाए तो। ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।